का चुनाव मतदान हो रहा है, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं। तो बिजनौर, मुरादाबाद 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान होगा और बिजनौर अमरोहा में होना है मतदान। मुरादाबाद रामपुर में भी मतदान होना है। बरेली शाहजहांपुर में होना है मतदान। बदायूं सहारनपुर में होना है मतदान। संभल में होना है मतदान। तो 9 जिलों की 55 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होना है। बिजनौर में, अमरोहा में मतदान होना है। इसके अलावा मुरादाबाद और रामपुर में भी कल वोट डाले जाएंगे। बरेली शाहजहांपुर में भी कल वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा बदायूं और सहारनपुर में भी 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और संभल में भी 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। तो कुल 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होना है। मुरादाबाद, रामपुर में भी कल वोट डाले जाएंगे। बरेली, शाहजहांपुर, इन जिलों में भी कल वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा बदायूं, सहारनपुर में भी 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। संभल में भी 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। तो दूसरे चरण का मतदान इन जिलों में होगा। 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर कल यानी 14 फरवरी को मतदान होगा। बिजनौर, अमरोहा, बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, रामपुर, ये वो तमाम जिले हैं जहां पर 14 फरवरी को मतदान होना है। बदायूं, सहारनपुर में भी मतदान होना है। इसके अलावा संभल में भी 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। तो कुल 9 जिले ऐसे हैं जिनकी 55 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में 14 फरवरी को मतदान हो रहा है और इन जिलों में बिजनौर, अमरोहा, बरेली, शाहजहांपुर, रामपुर, मुरादाबाद, ये वो जिले हैं। संभल, इसके अलावा ये वो जिले हैं जहां पर 14 फरवरी को मतदान होना है और इसके लिए चुनाव प्रचार कल थम गया है और अब 14 फरवरी को इसके लिए वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इन 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर कल यानी कि 14 फरवरी को मतदान होगा। मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, सहारनपुर में कल में मतदान होना है। बिजनौर, अमरोहा में भी मतदान होना है। इसके अलावा बरेली, शाहजहांपुर में भी मतदान होना है। तो इस पूरी खबर पर हमारे साथ कई लोग जो है वो जुड़ गए। संदीप मिश्रा संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा अफान अहमद संवाददाता रामपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जहीर अहमद संवाददाता बिजनौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा शहजाद अंजुम संवाददाता सहारनपुर से जुड़ गए हैं। तो आप तमाम लोगों से इस खबर पर जानकारी लेंगे। सबसे पहले आपके पास आते हैं संदीप। कल जिस तरह से 14 फरवरी को 9 जिलों की कुल 55 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है और इसके लिए चुनाव आयोग ने भी सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली हैं। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है संदीप? देखिए बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से दूसरे चरण की मतदान कल होने हैं और इसमें 9 जिले रखे गए हैं, इसमें 55 जो विधानसभा सीटें हैं उन सीटों पे कल मतदान होना है। उसको लेकर के प्रशासन की तैयारियां हैं और उससे पहले कल यानी कि एक दिन पहले प्रचार प्रसार पूरी तरीके से थम गया है। कल प्रचार प्रसार थम गया था और इसके बाद से जो है अब
नामांकन प्रक्रिया को लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जिस तरीके से पोलिंग बूथ को में मिलिट्री फोर्स को लगाया गया, अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया, जिससे जो विपक्षी पार्टी थी वो लगातार आरोप लगा रही थी कि निर्वाचन आयोग की कमी के ईवीएम मशीन जो खराब हुई थी, या कहने की वहां कम थी, जिससे वोटिंग में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उसको लेकर के उन्होंने शिकायतें भी की थी चुनाव आयोग को, उसको लेकर के अब जो है तो यहाँ पे अगर बात करें तो फोर्स को अतिरिक्त कर दिया गया है, अतिरिक्त नए फोर्स बना दिए, क्योंकि जिन 9 जिलों में मतदान होने हैं उन जिलों को लेकर के खास तैयारी करनी होगी प्रशासन को। जैसे कि रामपुर की अगर बात करते हैं तो वहां पे, शाहजहांपुर की बात करते हैं तो वहां पे अतिरिक्त फोर्स लगाया जाएगा, पैरामेट्रिक फोर्स लगाई जाएगी। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर के प्रशासन को पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली होंगी। और इसको चुनाव को लेकर के जिस तरीके से कल मतदान होने हैं तो सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होने हैं, उसको लेकर के भी गाइडलाइन जारी की गई है चुनाव आयोग की तरफ से, जिससे कि कोई विघ्न उपस्थित ना हो। उसको लेकर के जो पोलिंग बूथ होंगे वहां पे जिनके पासेस होंगे, मीडिया कर्मी के भी जिनके पास होंगे, उसी के आसपास वो जा सकते हैं। इससे और लोगों को वहां पे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और निर्वाचन आयोग पूरी तैयारी के साथ ही इस चुनाव को जो है करने के प्रयास में है। इसके साथ साथ इससे पहले हम पहले चरण की अगर हम बात करते हैं, मैंने पहले चरण में देखा कि कई जगह ईवीएम मशीन वगैरह खराब थी, तो उसकी भी मरम्मत पहले से ही करा दी गई, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन लगातार विपक्षी पार्टी आरोप लगा रहा था। तो अब उसी कड़ी की अगर बात करते हैं तो उसी कड़ी में उसको भी रखा गया कि ईवीएम मशीन वगैरह पहले से ही चेक कर ली जाएंगी कि आखिर उनकी में कोई दिक्कत तो नहीं है, या अगर कोई दिक्कत होती है तो उसको कैसे देखा जाएगा। तो ये सारी चीजों को लेकर के जो सवाल उठ रहे थे उसको प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से काम करेगा। जी बिल्कुल संदीप। और अब बात करते हैं अफवान, आपसे आप जानना चाहेंगे कि रामपुर की जिस तरह से सिचुएशन है, कहीं ना कहीं रामपुर में चुनाव प्रचार हुआ है, अखिलेश यादव भी वहां पर आए थे, क्या स्थिति है रामपुर की? देखिए, आपको बता दें जिस तरीके से दूसरे चरण का ये चुनाव होना है और 14 फरवरी को मतदान होगा, और आपको बता दें 9 जिलों में 55 सीटों पर ये विधानसभा का चुनाव होना है। तो इसको लेकर प्रशासन ने सारी तैयारियां कर ली हैं पूरी तरीके से। इस बार जो निगाह अंदर बूथों में जो है वो पैरामीटर जो है फोर्स जो है वहां पर तैनात कर दी गई है। बाहर ही उत्तर प्रदेश पुलिस निगरानी करेगी और हाईटेक तरीके से सीसीटीवी कैमरे, सारी निगरानी, और यहाँ तक कि जितने सीमाएं हैं यहाँ उत्तराखंड और आसपास की जितनी सीमाएं उसको सील कर दिया गया है, सब पे बारीकी तरीके से नजर रखी जाएगी। अब बात करें रामपुर की, तो रामपुर वो खास सीट है क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में इसी सीट पर जो है सबकी निगाहें रहती हैं, क्योंकि आजम खान का गढ़ है। और यहाँ पर जब अखिलेश यादव का भी 2 दिन पहले जब कार्यक्रम था तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कहा था कि सहारनपुर से लेकर जो आंधी चली है वो रामपुर तक है, और रामपुर तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया है। तो खुली जुबान में जो है अखिलेश यादव ने इस तरीके से कहा है। अगर आंकड़ों की बात करें, आपको बता दें आंकड़े जिस तरीके से कहते हैं, क्योंकि 2007 में जिस तरीके बीएसपी की सरकार थी उस समय 33 सीटें आई थी। उस लिहाज से अगर देखा जाए 2012 में समाजवादी पार्टी की जो है सरकार बनी थी उस समय 41 सीटें बनी थी। भाजपा की जब सरकार बनी थी 2017 में तो उस समय 53 सीटें आई थी। तो कुल मिला के पहले चरण का जो मतदान हुआ था उसमें ये कयास लगाए जा रहे हैं, जितनी बार भी जिसको पहले बहुमत मिली है तो वही विजेता बनेगा। तो कयास ही लगाया जा रहा है इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि हमेशा जो बैकग्राउंड में अगर देखा जाए तो कि जो 2007 में बीएसपी ने सरकार बनाई थी तो उसके बाद जो है जी अफवान लौटेंगे आपके पास। शहजाद का रुख करते हैं। शहजाद सहारनपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहजाद, सहारनपुर कहा जाए कि एक बहुत ही संवेदनशील इलाका है और देवबंद को लेकर जिस तरह से लगातार राजनीति की जा रही है, तो 14 फरवरी को मतदाताओं का क्या रुख होने वाला है? जी मैं आपको बिल्कुल बता देना चाहता हूँ, कल दूसरे चरण का मतदान होना है, 14 फरवरी को मतदान होता है और महत्वपूर्ण से देवबंद और नकुड़ मानी जाती है, जिसमें सभी पार्टियों के बड़े बड़े चेहरे और चुनाव प्रचार में एक तरह से एकजुट होकर के ताकि वो सरकार बनाए। जी देवबंद में जिस तरह से कहा जा रहा था कि वो एसटीएफ का जो सेंटर बनेगा उसको लेकर भी कई तरह की पॉलिटिक्स हुई, कई बयान आए पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं के, उसको लेकर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? देखिए बिल्कुल लगातार विपक्षी पार्टी दूसरे पर सावधान तैयार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर बिल्कुल रहेगा। जी तो शहजाद अंजुम आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस आएंगे। लेकिन जहीर अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिजनौर से। जहीर, बिजनौर में क्या कुछ माहौल है इस वक्त, क्योंकि कल 14 फरवरी को मतदान होना है और
चुनाव प्रचार थम गया है, तो बिजनौर का क्या कुछ माहौल इस वक्त है? जहीर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आप अपना फोन अनम्यूट कर दीजिए। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, बिजनौर में कल 14 फरवरी को मतदान होना है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन ने पूरी यहाँ पर तैयारी कर ली है। 8 सीटों पर यहाँ पर बायोमेट्रिक 107 कंपनी अधिकारियों को तैनात किया गया है। लगभग 16,000 पुलिसकर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया है। 1673 यहाँ पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनके भारी पंचायत, पुलिस बल, सेक्टर मजिस्ट्रेट और थाना मिलिट्री बोर्ड को तैनात किया गया है। साथ ही मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बिजनौर जिले की 8 सीटों पर जो है कल चुनाव होना है। इसको लेकर के जिला प्रशासन ने कोई तैयारी कर ली है, तो वहीं राजनीतिक दलों ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बिजनौर की अगर बात की है तो 8 सीटों पर बड़ा मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के बीच देखने को मिल रहा है। जी जी, तो आप सभी लोग बने रहिए हमारे साथ, आप वापस आएंगे आपके पास। तो जिस तरह से तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली